डॉक्टर तो हील करते हैं, डॉक्टर्स आर देयर टू हील। लेकिन डॉक्टर सर्जरीज भी करते हैं, डॉक्टर सर्जरीज भी करते हैं, डॉक्टर नासूर को काट के बाहर भी निकालते हैं, डॉक्टर बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने जो बात की और जो तारिक साहब ने जो सारी बातें एक्सप्लेन की हैं, दैट्स वंडरफुल, लेकिन इट डजंट हैव अ स्पिरिट इन इट। मैं मिसाल देता हूँ, एक तो जो पहले मैं कमेंट करता हूँ, जब ये कह रहे थे ना कि पाकिस्तान के और वो बांग्लादेश दे आर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ये याद रखें सेब और ऑरेंजेस दोनों गलते हैं अगर गलत तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाए। दोनों के फॉर्म्स ख़राब होती हैं अगर उनको सही तरीके से ना इस्तेमाल किया जाए। 7 महीने उन्होंने चलाए थे ना, मैं बहुत ज़्यादा है इनको 9 महीने दे दूँगा। रीज़न बीइंग, जब आवाम आपके साथ ना होना तो फिर आवाम सड़कों पे निकल आती है, वक्त आता है निकल आती है सड़कों पे, क्योंकि आवाम का मैंडेट जब आप नहीं लेते हो तो आप फिर फस्तायत के साथ सप्रेस करते हो। अब आ जाती है बात जो इन्होंने कहा है कि हमारे अच्छे वर्किंग रिलेशंस हैं। आई विश कि ये हुकूमत अगर सिंसेयर होती और वो वाले काम ना करती तो फिर पता है क्या होता है, उमर सरफराज चीमा जो बीमार है उसको सहूलियात सेहत की नहीं दी जा रही है। इमरान खान, ये लोग रोते थे उस बात पे कि जी उस इमरान खान ने ये कहा था मैं एसी उतार दूंगा, इसका मतलब है कमरे में एसी लगा हुआ था। इमरान खान के कमरे में वो जब खाना उनको देते, तो ये याद रखिए बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी हैं जो पेरिशेबल है, जो आज को कल नहीं इस्तेमाल करते, वो कल की चीज़ बासी चीज़ उनको खिलाते हैं जिनकी वजह से उनकी तबीयत ख़राब थी, उनका टमी अपसेट था, ही वॉज नॉट वेल एंड ही कंप्लेन्ड अबाउट इट। इमरान खान आमतौर पर इतनी जल्दी कंप्लेन नहीं करता जब तक वो चीज़। नंबर 3, औरतों के लिहाज से आपका CRPC 4971 ये आपको इख्तियार देता है, गवर्नमेंट को इख्तियार देता है कि आपके प्रोसिक्यूशन जो है ना वो जाके जज को कहे कि देखें ये ना तो भाग सकते हैं ना अपना ये क्या कह सकते हैं अपना जो इनके ऊपर केस है उनको बदल सकती है, इनको आप बेल दे दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। सर उमर सरफराज चीमा वो बीमार है, उसको भी ये मिल सकता है। औरत जो हैं जितनी भी औरतें वो हैं, अगर ये लोग सिंसेयर होते तो आलिया हमजा जब गुजरांवाला से निकल रही थी उसको बेल हो रहा था तो बाहर बलूचिस्तान और सिंध की पुलिस खड़ी थी, वो ना खड़ी होती। अगर ये लोग सिंसेयर होते तो हर एक आदमी को जिसको 11 मरतबा किया हुआ है, और ये याद रखें पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है कि इस किस्म की चीजें हुई हैं। इसका जवाब ले लेते हैं डॉक्टर साहब। एक मिनट अलाउ मी, ठीक है, यू हैव गिवन हिम अ लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास ठीक है ना, बट यू डिड नॉट गिव मी इनफ टाइम, सो अलाउ मी, ठीक है। देखिए बात ये हो जाती है कि जब आपने जब हील करना होता है ना, तो जो आदमी ताकत पे होता है उसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टेप बैक करे, ठीक, और उसके बाद लेट द पीपल कम। अगर आप एक तरफ से हमें क्या हमने बात करनी, दूसरी तरफ से ये काम करें, वी विल नेवर डू इट। क्यों? स्ट्रेंथ हमारे पास है, आवाम हमारे साथ है, आवाम हमारे साथ है, आवाम हमारे साथ है। और रही बात ये कि इमरान खान के, इन्होंने कहा कि इमरान खान ने वो नहीं किया। देखिए इमरान खान ने कोई भी जो नियम है, कोई भी दस्तूर है, उन्होंने उसको चेंज किया है। पहले तो ये होता था कि 4, 6, 8 महीने बाद बंदा वो डील वील करके बाहर भाग जाता था, वो नहीं भागा, वो अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हुआ है। उसने, ये वो बंदा है कि जिसने जेल में होते हुए सारे के सारे अवाम, सीट भी नहीं है, किसी ने निकलने भी नहीं दिया, तब भी उसने हराया है, उसकी वजह से अवाम बाहर निकले। और ये टमाटर डॉक्टर साहब को बसाद एहतराम कि ये दोनों चीज़ें ना साइड बाय साइड चलती रहती हैं। मतलब किस दौर में आप ये कहें क्या नहीं, मैं आपको याद करता हूँ, मैं पॉलिटिक्स की बात कह रहा हूँ ना, पॉलिटिक्स सियासत चलती रहती है, आपके साथ उमूरे गवर्नमेंट चलते रहते हैं, आपकी एंगेजमेंट चलती रहती है, बातचीत चलती रहती है। तो ये कभी भी ये नहीं होता कि जनाब माहौल बिल्कुल एक लवी डवी होगा तो फिर गुफ्तगू होगी। तल्ख तरीन हालात में भी जो गुफ्तगू का दरवाज़ा है वो बंद नहीं होता। आप कह रहे हैं औरतों को मुज़ाकरात का नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसकी कोई जिक्र नहीं कर रहा, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उमूर हुकूमत भी चलते रहते हैं, उसके साथ साथ मुज़ाकरात चलते हैं, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, ठीक। बाकी अगर आप उस डिटेल में और उस बहस में चले जाएँ ना, तो फिर 2018 का इलेक्शन, फिर उसके बाद जो हमारे साथ हुआ, हमारी लीडरशिप के साथ हुआ, बड़े मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब, मरियम बीबी, उनकी वालदा, हमारे लंबी फहरिस्त है, साद रफीक, एहसन इकबाल, फलाना, नहीं मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंने वो जिक्र नहीं किया ना, मैंने वो गिला नहीं किया ना, मैंने वो गिला नहीं किया। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि
जिस एक बेयर मिनिमम डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ ना, कि ये हद है जहाँ पे पाकिस्तान के इंटरेस्ट हैं, ठीक, मुल्क का मफाद है, उस हद तक हम इकट्ठे हैं। बाकी इससे आगे जो चीज़ है ना, वो आप गवर्नमेंट में थे, हमें शिकायत है कि हमारे साथ जो है आपने जातियाँ की, आपको अभी शिकायत है। सुने ना, ये वो बात है जो मैं कह रहा था कि पॉलिटिक्स चलती रहती है, चले जो गवर्नमेंट में अपोजिशन को शिकायत होती है सारा कुछ, लेकिन आप अपोजिशन को कभी, जिसकी मैंने इमरान खान साहब को सिर्फ एक जुमला कहा, क्योंकि मैं अब बात अफवाह तफहीम की कर रहा हूँ, कभी ये नहीं होता कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन हाथ मिलाना पसंद ना करें, ठीक, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। और बाकी तमाम जो हमारी अपोजिशन होती है, आप ना अकले खोलें, ना कोई आप सबसे महान लीडर हैं दुनिया के, ये जो रवायात होती हैं, ये जो शाइस्तगी रहती है, ये जो पोलाइटनेस रहती है, ये सियासत का अवसर होती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में हर जगह। मैं डॉक्टर पराचा का फिर तो उनको सबसे ज्यादा शिकवा करना चाहिए। डॉक्टर पराचा, इस वक्त जमात इस्लामी एहतजाज करी है IPPs पर, क्या आपको लग रहा है कि हुकूमत संजीदगी से आपके एहतजाज को ले रही है? एहसन इकबाल साहब ने ये कहा है कि हल बताएं आप, इससे कुछ नहीं होगा सड़कों पर आने से। देखे प्रिया, एक तो ये 11वां दिन है, संजीदगी होती तो दूसरे तीसरे दिन ही बात किसी नतीजे पे पहुंच जाती। फिर उसके बाद ये कि ये हल हमने बताना है, मुआहदे आपने किए हैं, वो जिन्होंने मुआहदे किए हैं वो दोनों पार्टियां इख्तिदार में बैठी हुई हैं, और हम बताते हैं, हमारे पास पूरे माहिरीन मौजूद हैं। लेकिन ये कि आपकी नीयत और आपका इरादा, तो आप अगर ख़त्म करना चाहते हैं IPPs के साथ जो कैपेसिटी के मामलात हैं, तो 1994 में जिन के साथ मुआहिदे हुए थे उनके तो प्लांट ही पुराने हो चुके हैं। 20% बल्कि 15% वो अपनी प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपनी सलाहियत का। उनसे मांगे हुकूमत पूरा फुल जो है लोड मांगे, और उसके बाद वो नहीं दे सकेंगे तो माहिदा तो खत्म हो जाएगा कैपेसिटी का। लेकिन ये सादा सी चीजें ये मौजूद है, और उसमें ये तक मौजूद है कि 220 मिलीग्राम में फी यूनिट फर्नेस ऑयल है, इससे ज्यादा नहीं होगा। हम ज्यादा दे भी रहे हैं और उनके प्लांट नाकारा भी नहीं कर रहे, उनको कंडेम भी नहीं कर रहे, उनको कैपेसिटी भी दे रहे हैं। और यही नहीं है, मैं यानी गिन सकता हूं कि कितने ही वो कारखाने हैं कि जो बंद है बाकायदा। अच्छा, जिनके साथ उस तरह के मुआहिदे भी नहीं है, 52% हुकूमत के अपने हैं, वहां क्या रुकावट है? कौन से आलमी मुआहिदे हैं वहां पे कि आप उनकी वजह से रुकावट बने हुए हैं? फिर एक फ्रिया एक जुमला, भाई ये टैक्स आपने जो लगाए हुए हैं ये ऊपर से उतार दें, इनकम टैक्स भी उसमें लगा हुआ है। कौन सी इनकम हो रही है कि जिस पर टैक्स आपने लगाया हुआ है? आपने GST भी लगाया हुआ है, ये कौन सी चीज है जिसपे आपने GST भी लगाया हुआ है? तो कम अज कम ये तो खत्म करें। राइट, सो आप इनकी हर चीज पे इनको सपोर्ट कर रहे हैं, या कोई सोल्यूशन आप बता सकते हैं, PTI बता सकती है? देखिए, ये जो इशू जो हम 100% उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि हमारे जो वर्कर गए थे, अब ये देखें, अब ये कहते हैं कि हम लोग बात करना चाहते हैं, हमारे वहाँ पे गए थे, उन सबको पकड़ने के लिए पुलिस पहुँच गई थी, एंड वी लेफ्ट दैट प्लेस। इनके साथ हम इसलिए छोड़कर चले गए कि कहीं हमारे नाम पे इन लोगों के साथ ज्यादती ना शुरू कर दे, क्योंकि वो बड़े अच्छे कॉज के लिए वहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है ना? नहीं, देखिए ना, ये बात कर, देखिए बात ये है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर किसी शख्स की नीयत साफ होना, और आपने जो कंपैरिजन ड्रॉ करी थी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 100% कंपैरिजन बनता है बांग्लादेश में जो उनके साथ हुआ है और जो उनके साथ होने वाला है, 100% है। उसी तरीके से डमी इलेक्शंस बगैर मैंडेट के आ गए हैं, फस्तायत 2018 की बात, अभी बात कर रहा हूँ, अभी बात 18 को भी साथ, अभी आपने देखा नहीं है पटन ने क्या कहा है? 130 जो हल्का नंबर 130 है, उसमें पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली अभी 130 में सबसे बड़ी धांधली। आप सोचिए जिस जगह पे वोट 100, जिस जगह वोट 100 हो वहां पे वोट 102 पड़ जाए। डॉक्टर साहब, क्या आप जमात इस्लामी को संजीदगी से ले रहे हैं? उनको तो आप करने नहीं देते। बिल्कुल ले रहे हैं। मैं डॉक्टर फरीद प्राचा साहब, इत्तफाक से तीनों डॉक्टर आपके प्रोग्राम में आज आ गए हैं। जो उनके जज्बात IPPs के लिए हैं, मेरे बिल्कुल वही जज्बात हैं, बिल्कुल वही जज्बात हैं। आसपास कौन ये कहता है पाकिस्तानी कि जनाब
उन IPPs के मुआहदों की वजह से गरीब आदमी सफ़र करे। लेकिन जितने हमारे हाथ, हमारे मीन्स जब ये गवर्नमेंट में थे इनके हाथ, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी उनके हाथ, जितने एक बंधे हुए हैं, तमाम अदवार में ये मुआहदे हुए हैं, उससे कोई सोल्यूशन निकालना ये एक दिन की या यक जुम्बिश कलम की बात नहीं है। दैट इज पीटीआई ट्राइड। क्या किया उन्होंने रीनेगोशिएट करने की कोशिश तो की, नहीं हुई ना। नहीं, जो आपको पता है जो इन लोगों ने नेगोशिएशंस की हुई हैं। हम अभी जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर, मैंने तो कहा, मैं तो उस मुज़ाकराती टीम का हिस्सा भी हूँ, मैंने कहा जी आए बैठे कुछ स्टीयरिंग कमेटी बना लेते हैं। हमने अपने तमाम जो हमारे टेक्नोक्रेट्स थे, तमाम मिनिस्ट्रीज़ के आला तरीन अफसरान थे, उनको लेके गए और मुज़ाकरात में उनकी टेक्नोक्रेट्स टीम बैठी ताकि इसका कोई टेक्निकल नतीजा निकालें। देखे ना, ये कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन तो है नहीं। कितने दिन बिठाना है आपने उनको? नहीं, हम तो उनसे गुजारिश करनी, एक नहीं 10 दफ़ा कर चुके हैं। लियाकत बलोच साहब इस टीम को हेड कर रहे थे कि खुदा के लिए जो मौसम की शिद्दत है, ट्रैफिक के इशूज़ हैं, लिहाजा इस धरने को कॉल ऑफ करें, बाकी हमारे साथ बैठे। मैंने इससे बड़ा क्या फोरम है, मैंने आपसे कहा है कि मैं डॉक्टर साहब जो जज्बात है IPP, मैं उनसे एग्री करता हूँ। राइट।